हेलो एवरीवन और लेट्स पढ़ते हैं आगे वात दोष के प्रकार। ठीक है। ऑलरेडी मैंने फर्स्ट वीडियो में वात का जो बेसिक इंट्रोडक्शन है, जैसे कि वात की निवृत्ति, कॉमन फंक्शन, उसका लोकेशन, राइट, पांच भौतिक संगठन, ये सारे पॉइंट मैंने डिस्कस कर दिए ऑलरेडी। ठीक है। तो अगर वो आपको पढ़ने तो प्लीज़ वो पार्ट 1 वीडियो पढ़ के आइए। और इसके आगे हम इसमें पढ़ेंगे जो वात है, वात के टाइप्स। ठीक, वात के टाइप्स। लास्ट वीडियो में मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पढ़ाया था, वो था कि कॉमन फंक्शन, राइट, कॉमन फंक्शन ऑफ वात। एक बड़ा सा श्लोक है, राइट, वायु तंत्र यंत्र धरा, ऑफ कोर्स ये पढ़ा होगा, सुना होगा कहीं से, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उसका पूरा एक्सप्लेनेशन मैंने उसमें दिया है बहुत अच्छे तरीके से, सॉलिड तरीके से। आप उसको एक बार पढ़ेंगे, लिखेंगे, अपने आप श्लोक आपको याद हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं हम वायु के 5 टाइप: प्राण, उदान, समान, व्यान, अपान। ठीक है, ये 5 टाइप के आपके वायु होते हैं। ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए अपन देख लेते हैं कि प्राणवायु पहला कौन है, प्राणवायु, राइट। तो प्राणवायु का जो स्थान है, स्थानम प्राणस्य मूर्धोर यानी कि हेड रीजन, उरह यानी कि मूर्ध, देखो मूर्धोर मतलब क्या लिखा है, मूर्धा प्लस उरह। ठीक है, तो मूर्धा प्लस उरह लिखा है, तो मूर्धोर यानी कि हेड रीजन और चेस्ट रीजन हो जाएगा आपका। देन आपका कंठ रीजन, जिह्वा। ठीक है, जिह्वा मतलब टंग आप जानते हैं, कंठ आप जानते हैं थ्रोट रीजन। आशय, आशय मतलब क्या, मुख, ओरल कैविटी, और नासिका मतलब क्या, नोज। नाउ लेट्स सी द फंक्शंस ऑफ प्राणवायु। ठीक है, सो हमने यहाँ पे जाने कि उरह, कंठ यानी कि जो ये लोकेशन है प्राणवायु के, राइट। प्राणोत्तर मूर्ध होगा यानी कि जो ऊपर मूर्धा, उरह, कंठ, ये सब चीजें हैं, ये लोकेशन है। नाउ बुद्धि, हृदयेंद्रिय और चित्त ध्रुव यानी कि बुद्धि का, हृदय का और चित्त का क्या करता है, धारण करता है, कौन, प्राणवायु। ठीक है। स्टीवन मतलब हो गया आपका कफिंग यानी कि कफ रिफ्लेक्स, शवतु मतलब छींक, और उद्गार यानी कि डकार। ठीक है, इनको भी कौन मेंटेन करता है, यानी कि ये भी जो कार्य है कौन करता है, प्राणवायु करते हैं। श्वसन प्रक्रिया यानी कि निश्वास, यानी कि ब्रीडिंग में जब हम निश्वास करते हैं तो वो काम भी कौन करता है, अपने प्राणवायु करता है। ठीक है, निश्वास का प्रकार। नेक्स्ट, जो प्राणवायु की जो गति रहती है ना, वो अनुलोम होती है। कैसी होती है, ये अनुलोम, ये एमसीक्यू में आ सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, अगर ये याद रखिएगा कि अगर प्राणवायु की जो अगर विकृति होती है, तो विकृति होने पर हिचकी और ये श्वास आदि की जो भी चीजें हैं वो उत्पत्ति इसकी होती है। नाउ लेट्स कम टू दी और ये जो होता है अनुलोमन यानी कि अंदर की तरफ होता है, राइट। जैसे कि निश्वास है यानी कि सांस को अंदर लेना, राइट। आ जाओ उदान वायु। ठीक है, उदान जिनकी गति या दिशा ऊपर की तरफ हो, ऊपर की तरफ यानी कि बाहर की तरफ, राइट, उदान वायु। उदान, उरः स्थानम उरः स्थानम उदानस्य यानी कि उरः स्थान में उदानस्य। ठीक है, नासा नाभि ग्लांस शरेत। ठीक है, नासा नाभि ग्लांस शरेत। वाक् प्रवृत्ति, वाक् प्रति प्रयत्न ऊर्जा बलम वर्ण स्मृति क्रिया। क्या क्या श्लोक है इसके, यानी कि जो प्रॉपर इसके प्रमुख स्थान है, राइट, वो है उरह स्थान, नासिका, नाभि प्रदेश, गल प्रदेश, राइट, और संचार स्थान, संचरण यानी कि नासा, नाभि, गला। ठीक है, ये संचार स्थान है। ठीक है, प्रमुख स्थान। और उदान वायु के कार्य क्या होते हैं, वाक प्रवृत्ति यानी कि स्पीच होता है, प्रयत्न यानी कि उत्साह, यहाँ पे लिखा है ना, प्रयत्न ऊर्जा बलम। ठीक है, ऊर्जा प्रोवाइड करना, बल, वर्ण, यार वर्ण मतलब क्या, कि त्वचा का वर्ण। ठीक है, अपना बेसिकली स्किन का जो टोन होता बोलते हैं वर्ण, उसका कलर। ठीक है, स्मृति यानी कि कितना याद रहता है, राइट, और उच्छ्वास यानी कि सांस देना। निश्वास मतलब सांस लेना, और उच्छ्वास मतलब क्या, सांस निकालना। तो बेसिकली जो भी चीजें होती हैं ये बाहर की तरफ, इसकी जो दिशा होती है कैसी होती है, बाहर की तरफ रहती है, किसकी, उदान वायु की, राइट। चलिए विल मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। एक सेकेंड, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। ओके, ठीक है। उदान वायु की जो गति होती है वो प्रतिलोम होती है, यानी कि उल्टे डायरेक्शन में। अनुलोम मतलब अंदर और प्रतिलोम मतलब उसका बाहर। ठीक, व्यान वायु जो होती है, व्यान वायु की जो व्याख्या है, ठीक है, व्यान वायु जो होती है संपूर्ण शरीर में वायु जाती है। ठीक है, नेक्स्ट इज दैट व्यान वायु। ठीक है, व्यान वायु समझते हैं।
सो बेसिकली जो व्यान वायु है उसका हमें ये वाले श्लोक करने, ठीक है, संहिता वाली जो श्लोक है, ठीक। तो व्यानो हृदय स्थित कृत्सन देहचारी महाजव गत्य पक्षे पनुक्षेप निमेश उन्मेष आदि का, ठीक है। तो व्यान वायु का जो प्रमुख स्थान है वो हृदय है, लेकिन उसका संचारण स्थान जो वो पूरा शरीर है, ठीक है। व्यानो हृदय स्थित है, यानी हृदय में स्थित है, लेकिन कृत्सन देहचारी संपूर्ण शरीर में, कृत्सन देहचारी महाजव, राइट, कृत्सन देहचारी महाजव, यानी कि पूरे संपूर्ण शरीर में उसका क्या होता है, सर्कुलेशन होता रहता है। और उसका कार्य क्या है, गति, राइट, उत्क्षेपण यानी डाउनवर्ड मूवमेंट, निमेश अपवर्ड मूवमेंट, उन्मेष क्लोजिंग ऑफ आइज आदि का, यानी कि आईलिड्स ओपनिंग ऑफ आईलिड्स, ठीक है। उन्मेष क्लोजिंग ऑफ आईलिड्स और आदि का मतलब ओपनिंग ऑफ, ठीक है। तो गत्य पक्षे पनुक्षेपण निमेश उन्मेष आदि का, ठीक है। उत्क्षेपण मतलब क्या, अंगों का ऊपर उठना, अपक्षेपण और उत्क्षेपण। जैसे कि हाथ तुम ऊपर उठा रहे हो तो उत्क्षेपण, और हाथ को नीचे कर रहे हो तो अपक्षेपण, यानी कि डाउनवर्ड मूवमेंट, राइट। तो ये इनके क्या है, प्रॉपर कॉमन फंक्शन, ठीक। उसके बाद इन्होंने और क्या बोला है, प्रॉपर इनका जो है व्यान वायु का प्रॉपर कार्य उन्होंने क्या बताया, कृत्सन देहचारो व्यानम रस संवहन ध्याता स्वेद अश्रुक स्त्रवनश्चापि पंच पंचधा चेष्टत्यपि, ठीक है, पंचधा चेष्टयत्यपि। इसका मतलब क्या है कि कार्य क्या है, गति, रस संवहन करना, स्वेद और अश्रु, ठीक है। और पंचधा चेष्टयपि यानी कि 5 टाइप के जो गति के प्रकार है ना, जैसे कि क्या बोलते हैं, पहला जो टाइप है ऊपर की तरफ, राइट, अकुंचन यानी कि कॉन्ट्रैक्शन, अकुंचन प्रसारण मतलब क्या, डायलेशन, राइट। फिर अधोगति मतलब क्या, डाउनवर्ड, क्या बोलते हैं, उन्मन मतलब क्या, अपवर्ड, तिर्यक गति मतलब क्या, लैटरल मूवमेंट, राइट। निष्क्रमण यानी कि ये हो गया आपका बाहर निकलना। सो ये आपके क्या है, मूवमेंट यानी कि टाइप्स हैं। तो बस ये आपको याद रखना है कि आकुंचन, प्रसारण, राइट, तिर्यक गति, निष्क्रमणम यानी कि घूमना, बाहर निकलना, जो भी चीज़ें, ये आपको चीज़ें आनी चाहिए। नेक्स्ट है आपका व्यान वायु, सेम, दैट इज विन वायु। ओके, हमने अभी जस्ट पढ़ा, यानी ये आपका चौथा हो गया। चौथा है समान वायु, ठीक है। समान वायु का बेसिकली आपको क्या याद करना है, वेट अ सेकेंड, इसका स्थान क्या है, ठीक है। तो स्थान यहाँ पे श्लोक है, समानो अग्नि समीपस्थ कोष्ठे चरित सर्वतः, यानी कि कहा, क्या बोल रहे हैं, समानो अग्नि, एक सेकेंड, समानो अग्नि समीपस्थ कोष्ठ चरित सर्वतः। उसके बाद उन्होंने क्या बोला है, अन्न गृहणति पचति विवेचयति मुच्छति, ये इनका फंक्शन है। इनका लोकेशन क्या है, समान वायु का, समानो अग्नि समीपस्थ कोष्ठे चरित, ये जो पहली लाइन है ना, पहली लाइन, एक सेकेंड, ये जो पहली लाइन है, पहली वाली लाइन, यही इनका क्या है, लोकेशन यानी कि स्थान। समानो अग्नि समीपस्थ कोष्ठ चरित सर्वतः, यानी कि समान अग्नि जो है, अग्नि समीपस्थ यानी कि नाभि के पास में है, राइट। अग्नि का जो स्थान है वो समान वायु का स्थान है, यानी कि ग्रहणी है, ठीक। संचारण स्थान इसका क्या है, कोष्ठ, पर्याय शब्द पर अपने को पता है कि अग्नि सखा एंड और फलाना ढंकाना, ऑलरेडी हमने पर्याय शब्द पढ़ लिया है। तो समानो अग्नि समीपस्थ किसके समीप रहता है, कोष्ठ समीपस्थ कोष्ठ चरित सर्वतः, कोष्ठ के समीपस्थ यानी रहता है, यानी कि दैट इज नाभि के नियर अबाउट, और बेसिकली हम बोल सकते हैं कि दैट इज क्या बोलते हैं, ग्रहणी, ठीक। उसका कार्य क्या है, अन्न का ग्रहण करना, श्लोक में देखो, अन्न गृह्णति, राइट, पचति यानी कि अन्न का पाचन करना, और विवेचयति यानी कि शोषण करना, यानी कि उनका अनवांटेड वांटेड कौन सा है वो उनको सेपरेट करना। तो समान वायु इज वेरी सिंपल, एज समान एज वेरी सिंपल, क्या क्या है, पहला श्लोक कौन सा आपको याद रखना है, समानो अग्नि समीपस्थ कोष्ठे चरितः सर्वतः, यानी कि समानो अग्नि कहाँ पे रहता है, आपने जस्ट नियर अबाउट नाभि या ग्रहणी के पास में रहता है। उसका काम क्या है, अन्न गृह्णति यानी कि खाना जो है
अन्न का ग्रहण का काम करती है, खाने को नीचे तक लेके जाती है, राइट। यहाँ पे देखो खाने को नीचे तक लेके अन्न पचत यानी कि पचती, विवेचयति यानी सेपरेशन, और मुंचति अन्न मुंचन मतलब क्या, एक्सक्रीशन करना, जो बाहर अनवांटेड है यानी कि जो वेस्ट है उनको हम क्या करते हैं, बाहर निकाल देते हैं। तो ये काम किसका है, समान वायु का, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, याद रखना कि कौन सा वायु कौन सा काम कर रहा है, ठीक। समान वायु क्या कर रहा है, बेसिकली इट्स रिलेटेड टू खाना, लाइक अन्न को नीचे लेके आना, पचन करना, राइट, उसका सेपरेशन करना, और जो भी अनवांटेड है उनको क्या करना, बाहर निकालना। चलो नेक्स्ट क्या है, अपान वायु, ठीक है। अपान वायु का श्लोक कौन सा अपने को करना है, अपानो, अब हाँ ये वाली श्लोक करनी है, ठीक है, ये वाली श्लोक करनी है, जो जो मार्क करे आपको वही वही श्लोक करनी है, ठीक है। अपानो अपानग श्रोणी बस्ती मेंड्रो गोचर, ठीक है, मेंड्र उरु गोचर, ठीक, मेंड्र उरु गोचर, शुक्र आवर्त शुक्रु मूत्र गर्भ निष्क्रमणस्य, ठीक है। यानी कि क्या बोल रहे हैं, शुक्र आर्तव शकृत मूत्र गर्भ निष्क्रमण क्रिया जो करता है, ये कौन करता है, अपना कौन करता है, आपका अपान वायु, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं अपान वायु का और एक्सप्लेनेशन, आई होप यस। तो अपान वायु का स्थान कहाँ कहाँ है, श्रोणी पेल्विक रीजन में, पेल्विक रीजन, बस्ती मेंड्र, राइट, ये और ये क्या है, गर्भाशय उरु यानी कि थाई रीजन। देखो उरह और उरु में फर्क होता है, उरह मतलब क्या था, अपना चेस्ट रीजन, और उरु मतलब कौन सा, अपना थाई रीजन है, ठीक है। मेरे को वैसे बहुत कंफ्यूजन होता था भाई, संस्कृत का कुछ भी पाला नहीं था मेरा, राइट, लिटरली संस्कृत क्या है, मैंने अभी आके मतलब मैंने BMS में आके पढ़ा है मैंने, इसके पहले मैं संस्कृत का 100 भी सब्जेक्ट नहीं था, ठीक है। सो अपान वायु का जो कार्य होता है वो शुक्र निष्क्रमण यानी कि बेसिकली इजैकुलेशन, आर्तव, सकृत यानी कि डेफिकेशन, मिक्चुरेशन एंड यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन यानी कि काम किसका है, अपान वायु का, ठीक है। तो ऐसे याद रखना कि अपान वायु जो होता है बेसिकली वो रिप्रोडक्टिव के रिलेटेड होता है, कि लाइक वहाँ से मूत्र का मतलब मिक्चुरेशन होना, डिफिकेशन होना, शुक्र एजैकुलेशन होना गर्भाशय, तो वो इसके रिलेटेड, राइट, पेल्विक के रीजन, राइट। तो इसका लोकेशन भी तुम्हें याद रहेगा, लाइक श्रोणी बस्ती मेंड्र, मेंड्र मतलब लाइक पेनिस हो गया, गर्भाशय हो गया, राइट। तो ऐसी चीज़ें तुम्हें याद रह जाएंगी। और हमने अपान वायु देखा था, ये अपान वायु हो गया। समान वायु हमने देखा था क्या, कि समान वायु में बेसिकली कौन कौन से रहेंगे अपने, लाइक कि कोष्ठ रहेगा, राइट, गृहिणी, उसमें अन्न नीचे आएगा, पचन होगा, फिर बाद में क्या होगा, उनका सेपरेशन होगा, फिर एक्सक्रीशन होगा, राइट। तो ये सब चीज़ें हैं, हमने यहाँ पे 5 टाइप्स जो है हमने ये कर लिए हैं। अगर कोई डाउट होगा तो प्लीज़ मेरे को बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे उसके वात वृद्धि और वात क्षय के लक्षण। टिल देन बाय बाय।